हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज में। मेरा आज का ये वीडियो आपके लिए एट्थ पे कमीशन, एट्थ सीपीसी जो है सेंट्रल पे कमीशन, उससे रिलेटेड है और तमाम तरह के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद। सबसे पहले जो जो साथी पहली बार मेरे इस चैनल पे आ रहे हैं वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि इस तरह की और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी छोटी सी टिप्पणी अवश्य छोड़ना। यदि कोई प्रश्न आपके मन में है या मेरा वीडियो कैसा लगा, दोनों से रिलेटेड। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए, 8वां वेतन आयोग कार्यान्वयन, यानी कब से वो एक्टिव होगा, कार्यान्वयन तिथि और यानी इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, और वेतन मैट्रिक्स क्या रहेगा, और नवीनतम अपडेट क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलेगी पढ़ने के लिए। देखिए, सबसे पहले सबसे प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना संशोधन की प्रक्रिया है। यहाँ पे नई बात क्या थी, आप क्या समझे कि वेतन आयोग है क्या, उसका ये उत्तर है यहाँ पर। इतना सारा कि सबसे प्रतीक्षित 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए वेतन संरचना संशोधन की एक प्रक्रिया है। यानी अभी जो हमारा वेतन चल रहा है उसमें थोड़ा बदलाव होगा, वही वेतन आयोग है। और ये हर 10 साल बाद एक नियमित प्रक्रिया है। वेतन वृद्धि यानी वेतन भी बढ़ेगा, आपके भत्ते भी बढ़ेंगे और पेंशन लाभ के लिए सिफारिशों को लेकर उम्मीदें बहुत अधिक है। पेंशन पाने वाले कर्मचारी भी उम्मीद में हैं और रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो है वो तो खैर होना ही है उन्हें तो। हालांकि कोई ठोस घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चल रही अटकलों से पता चलता है कि अगले संशोधन में अन्य के अलावा क्या चीज़ें हैं, न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर। न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम वेतन कितना था 7th पे कमीशन में 18,000, और फिटमेंट फैक्टर हमको कितना मिला था 7th में 2.57 से लेकर 2.73 तक हमको फिटमेंट फैक्टर में एडजस्ट किया था। तो फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा सकता है। ये तमाम चीज़ें वेतन आयोग जैसे ही लागू होगा उसमें इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा और क्या नया देखिए, 8वें वेतन आयोग की मुख्य बातें क्या क्या बातें देखो, विशेषताएं, और सारणी बनाकर मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, उद्देश्य क्या है 8th पे कमीशन का उद्देश्य, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और भत्ते संशोधित करना। 8th पे कमीशन जो है वो केंद्रीय वेतन आयोग है, केंद्र के कर्मचारियों के लिए। लेकिन जैसे ही केंद्र लागू करता है, राज्य भी अपने अपने ढंग से उस पे कमीशन को अपने कर्मचारियों को भी दे देते हैं। स्थापना दिनांक 16 जनवरी 2025, यानी पे कमीशन की स्थापना हो चुकी है इस दिन। कार्यान्वयन की अपेक्षित तिथि कब से लागू होना है 1 जनवरी 2026। हालांकि संभावना कम है कि निर्धारित तिथि तक सारा काम होके और हमको दे दे, लेकिन विलंब से लागू भले होगा, लेकिन माना जाएगा इस तिथि से 1 जनवरी 2026 इस तिथि से लागू माना जाएगा। भले 2027 में आए, 28 में आए, कभी भी आए, वो एक अलग मैटर है। लाभार्थी कौन होंगे? लाभार्थी लगभग 50 लाख। कौन 50 लाख? 50 लाख केंद्र के कर्मचारी ये, और 65 लाख
पेंशनभोगी यानी 50 और 65 1,15,000 लोग अफेक्टेड होंगे इनसे। प्रमुख कारक क्या है इसका? प्रमुख कारक को समझिए। वर्तमान वेतन संरचना की समीक्षा की जाएगी, भत्तों का समायोजन होगा, पेंशन संशोधन होगा और फिटमेंट फैक्टर में भी परिवर्तन होगा, जो 2 पॉइंट कितना था 2.57 से 2.73 पुनः स्मरण करवा दूं, ये 7th पे कमीशन में था। अनुमानित फैक्टर कितना हो सकता है? 2.6, क्योंकि 2.5 पहले दिया है 57, तो हो सकता है 2.6 हो, 2.86 या इसके बीच का कोई भी आंकड़ा जो है वो फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस जो हमको मिलता है समय समय पर, हर 6 महीने बाद उसमें संशोधन होता है, वो क्या कितना रहेगा? यहाँ पे लिखा 0। जब से ये लागू हो जाएगा, मान लो 2027 में हो या 28 में हो, जब भी होगा, जिस तिथि से लागू होगा उस दिन ये 0 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टार्ट फ्रॉम 0, ये महंगाई भत्ता। उसके बाद समय समय पर बढ़ता रहेगा। अब 8वां वेतन आयोग क्या है? सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का आकलन करेगा। पिछले 2 वेतन आयोगों की तरह नए वेतन आयोग से भी मौजूदा वेतन ढांचे को बढ़ाने के लिए बदलाव का सुझाव देने की उम्मीदें हैं। ये सारा हमको मिलने वाला है इस पे कमीशन से, जो कि 1 जनवरी 2026 से प्रस्तावित है। यह अलग बात है कि अलग बात भी नहीं, ये तय मानिए आपकी स्थिति से तो लागू होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी पे कमीशन की जो कमेटी वगैरह बनेगी उसको काम करने के लिए कम से कम कितना टाइम चाहिए? उसे कम से कम चाहिए 15 से 18 महीने। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, अभी तक तो कमेटी बनी नहीं है। मान लो बन भी जाए, 28 जुलाई को मीटिंग है इसकी शायद, तो मान लो अगस्त में बन भी जाए या जुलाई में बन जाए तो भी 2026 पूरा निकल जाएगा और 2027 तक यह लागू होगा। केंद्र सरकार इसे लागू करेगी अपने कर्मचारियों पर, फिर राज्य विचार करेंगे। ये अनुमानित वीडियो मैंने बनाया है और अधिकृत जानकारी अभी भी सरकार के पास सुनिश्चित है। वो जैसा करेगी, जैसा चाहेगी, जितना उचित लगेगा वो हमको दिया जाएगा, लेकिन एक अनुमानित वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। धन्यवाद।